वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर हिडन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो वो जो है किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, या क्या छुपाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, या किस तरीके की सेंस रखते हैं आपके लिए, या फीलिंग्स रखते हैं ऑलरेडी। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए, आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कंपटीशन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टावर। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन के साथ जो है आपका एक अनरिक्वाइटेड लव है। अनरिक्वाइटेड लव का मतलब ये होता है आपने कभी कोशिश करी इस पर्सन के पास करीब आने की, तो ये पर्सन दूर भागे होंगे। अगर ये पर्सन ने आपके पास करीब आने की कोशिश करी तो आप दूर भागे होंगे। जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आप उस हिसाब से सुनना या समझना। यहाँ पे यही सिचुएशन है। यहाँ पे एक आइसोलेशन वाली एनर्जी है। यहाँ पे फीलिंग्स ये हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया या मेरे साथ नहीं दिया, और बहुत ही नेगेटिव, या नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, हैवी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा जिसमें जो है बातचीत बढ़ते बढ़ते जो है वो एक तरीके से लड़ाई हो गई होगी, और यहाँ पे सब कुछ जो है वो बिखर गया है। आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार किया होगा, या इस पर्सन ने आपका इंतज़ार किया होगा। जो भी सिचुएशन में पहले ही कह चुके, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आप उस हिसाब से जो है वो अपने को रेजोनेट करना। तो ये पर्सन जो है वो ऐसा ही महसूस करते हैं कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, या आपने इस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया है। तो इस तरीके की फीलिंग्स है। आपने जो है एक हार्शनेस के साथ जो है इस पर्सन को हर्ट किया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर, एरीज एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो है ये सब चीज़ें की हैं। नेक्स्ट आ रहा है द मून, एक डर है, एक फियर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। तो आप दोनों में काफ़ी हद तक एंडिंग हो चुकी है ज़्यादातर केसेस में, और अगर नहीं हुई है तो हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों में अलगाव आ रहा है। अब इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं नहीं इस पर्सन को समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। बहुत सारी बातें रही होंगी, हर एक के लिए रिलेशनशिप में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये पर्सन फिर भी जो है वो आपके पास आने की इच्छा रखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मन को हल्का करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। उन्हें ऐसा महसूस होता है अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स जो है वो वही एनर्जी है कि एक चाइल्ड लाइक या मैसेज करना चाहते हैं। जैसे पेज हमेशा आता है तो मैसेज की बात आती है, चाहे वो कम्युनिकेट करके करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें, किसी और के थ्रू पहुंचाएं, लेकिन वो जो है माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। यहाँ पे आइसोलेशन हो गई है। हिडन फीलिंग्स में यही है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते थे, जैसे मैंने पहले ही कहा, एक रनर चेजर डायनामिक रहा यहाँ पे रहा है। आप उनसे भागे होंगे या वो आपसे भागे होंगे, जो भी आपकी सिचुएशन रेजोनेट करे, उसकी वजह से आइसोलेशन आ गया। आपने बातचीत इस पर्सन से बंद कर दी है और इस पर्सन ने आपसे कर दिया। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। तो ये पर्सन का कर्मा ये है कि आपको वो फलते फूलते देखें, आगे बढ़ते हुए देखें, किसी और के साथ रिलेशनशिप में देखें, कुछ ऐसी एनर्जी है। हालांकि मैंने जब ये रीडिंग शुरू करी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे लव रीडिंग आएगी, बट यहाँ पे जो है कुछ डिसेप्शन की, कुछ चालाकी की, कुछ जो है वो ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिसमें जो है एक इंसान ने काफ़ी कोशिश करी दूसरे इंसान को समझाने के लिए कि तुम्हारे मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन वो पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता है या चाहती है, और ना ही एक्सेप्ट करना चाहता है। डिनाइल वाली सिचुएशन है कि नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ या मैं नहीं करती हूँ, और इसकी वजह से जो है ईश्वर एक तरीके से सज़ा दे रहे हैं। पनिशमेंट है कि जजमेंट वाली सिचुएशन है कि सब कुछ ख़त्म किया है और आपकी लाइफ में रीबर्थ आ रहा है। आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने जो है इंटरवीन किया है एक तरीके से कि आपको वो बचाएं, जिससे आप एक न्यू बिगनिंग कर पाओ। द फूल का कार्ड आया है और ये पर्सन जो है आपको मिस कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है द सन। तो आप अपनी लाइफ में जो है नए फेज़ में जा रहे हो, या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे। तो ईश्वर भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, और इस पर्सन को जितने भी आपने मौके देने थे वो दे चुके हो, और उससे कोई फ़ायदा रहा नहीं है, क्योंकि एक टॉक्सिक पर्सन रहा होगा, या इसके लिमिटिंग बिलीफ्स ने जो है इसे
पीछे खींच लिया। तो ऐसी एनर्जी है, और आप अपनी लाइफ में खुशी से रह पाओ, और ये पर्सन जो है वो ये देख पाए कि सच्चाई में जो है ट्रू लव क्या होता है, या एक रिलेशनशिप में रहना क्या होता है जो कि सुकून देता है। और लास्ट में आ रहा है चैरियट। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, और ये आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखेंगे। तो उनकी हिडन फीलिंग्स यही हैं कि वो जो उन्होंने एक्शन लिया वो आपसे दूर भागे, ठीक है, या आप उनसे दूर भागे होंगे। वैसे ज़्यादातर केसेस में जो है ये पर्सन आपसे दूर भागे होंगे, जो भी सिचुएशन रही हो, कुछ गलत चीज़ें रही होंगी, इस वजह से जो है आप में दोनों में अलगाव आया। आपने अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर ही किया है, लेकिन ये पर्सन जो है वो पछतावे में है, और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरीके से आपको वो देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आ रहा है, और नेक्स्ट है ये। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लाइफ जो है वो चलती रही है, लाइफ कभी रुकती नहीं है और ना ही कभी रुकेगी। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. और next आ रहा, my beloved, though may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. यहाँ पे यही चीज़ है कि एक beloved की तरीके से वो आपको हमेशा से देखते थे, आपके साथ आना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको आना है नहीं आना, बट ज़्यादातर केसेस में जो है यहाँ पे स्पिरिट्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने इंटरवीन किया है, क्योंकि ये पर्सन आपको हर्ट कर रहे थे लगातार, और वो नहीं चाहते, स्पिरिट नहीं चाहती है, या ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप इस पर्सन के पास आओ, क्योंकि ये हर्ट करेगा ही करेगा या करेगी। तो आपका दूर रहना और किसी और के साथ ज़िंदगी बिताना और खुशी से एक रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो डेस्टिनी आपकी काम आ रही है, यहाँ पे आपको विजडम दी जा रही है कि आपको क्या करना है, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर भी आया, जो आप एक्शन लोगे आपकी लाइफ में वही होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मेरी ज़िंदगी में आए हो, अरमान मूवी का है, देख लेना, बहुत अच्छा प्यारा सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है, शायद यही तो प्यार है, लकी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।